हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? हमारे कंपनी लॉ का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आज आपके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ दैट इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटीज। एंड मेरे ख्याल से इतने टाइम में तो आप मुझे पहचान चुके होंगे, मैं आपकी दोस्त नवनी भारतीय एंड टॉपिक चल रहा है हमारा पार्ट बी का बोर्ड से रिलेटेड। लास्ट क्लास में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने बहुत सारी बातचीत करी थी। आपने कहा हाँ मैम बहुत सारी बातचीत आपने कराई थी। क्या क्या बातचीत कराई थी मुझे बता सकते हैं? आपने कहा हाँ मैम आपने हमें डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था जी मैंने डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बड़ी सारी बातें पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इनके दिन का हटना, एक ही दिन मिलता है, रिमूवल, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन, ड्यूटीज हमने डायरेक्टर्स की पढ़ी थी। हाँ या ना? आपने कहा हाँ मैम बिल्कुल पढ़ी थी। इसी में हम आगे अगर बढ़ें तो अब हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड की मीटिंग साल में कितनी होंगी, उनका कोरम कितना होगा, क्योंकि ये बात हमने जनरल मीटिंग में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। फॉलो उसके जैसे कोरम मीन्स कि मिनिमम लोग कितने प्रेजेंट हैं आपके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यार साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। कमिटीज जो बनी है आपकी सेक्शन 177 और 178 में, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में, उन सब की मीटिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है, बताते चलो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस नोट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे पास करने के लिए SS1 और SS2 की बातचीत है। आपने कहा मैम SS1 बोर्ड मीटिंग्स का है, एग्जैक्टली, और SS2 जनरल मीटिंग्स का। आपने कहा मैम क्या कह रहा है? अ मेयर कोइंसिडेंटल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स कैनॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बोर्ड मीटिंग जस्ट बिकॉज। एक साथ सपोज करो एक डायरेक्टर की शादी है, ठीक है, और सारे डायरेक्टर्स वहां पे आए हैं, ऑब्वियस बात है आप उसे बोर्ड मीटिंग नहीं कह सकते। बोर्ड मीटिंग के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, कोरम होना चाहिए कहीं ना कहीं, मीटिंग के मिनट्स बनने चाहिए, नोटिस जाना चाहिए एंड सो ऑन एंड फोर्थ। सो यू कैनॉट से जस्ट बिकॉज फिजिकली सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो आपकी वो कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। सेक्शन 173 एंड 174 याद रखने वाले सेक्शंस हैं, इसमें बोर्ड मीटिंग्स आपकी एंड कोरम की बातचीत होती है। सेक्शन 173 स्टार्ट करते हैं अपन। इट सेज सिंपली कि सबसे पहली बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स सपोज आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2023, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का टाइम आ जाएगा बेटा मेरे 1 मई 2023 को। विद इन 30 डेज आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है, बिकॉज इसमें ऑडिटर वगैरह का अपॉइंटमेंट किया जाता है। आपने कहा मैम ठीक है, देखिए विद इन 30 डेज, ठीक, सॉर्टेड। नेक्स्ट अब सुनिएगा अगली इंपॉर्टेंट बात। ये तो आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की करी। अगर मैं सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग की बात करूं, यानी आगे आने वाले बोर्ड मीटिंग्स की, तो आपको नॉर्मली कंपनीज में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, ठीक है। सो दैट मीन्स एक प्रोविजन आया साल में 4 बोर्ड मीटिंग चाहिए एंड द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स कैन बी, 2 बोर्ड मीटिंग्स में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो है 120 डेज, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हो गए बेटा। यानी आपको हर 4 महीने में लाइक काइंड ऑफ एक मीटिंग करनी है, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको साल में करनी भी 4 मीटिंग है। सो इट्स नॉट अ यू कैन नॉट से कि इट्स लाइक मैक्सिमम 120 में हमने किया हो तो 3 ही मीटिंग कर पाए, नहीं जी, आपको करनी भी 4 मीटिंग है एंड दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो है 120 का। आप जल्दी जल्दी करना चाहो, हर महीने करना चाहो, हर क्वार्टर में करना चाहो, विच इज गुड इनफ एंड जस्टिफाइड ऑल्सो कहीं ना कहीं। सो 173 से 2 बातें। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो जानी चाहिए? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। सेकेंड अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स की, तो वो बोर्ड मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए साल में 4 विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज, ठीक है। अपने को सॉर्टेड है। आपने कहा मैम ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल देखिए, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th जून, ठीक है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, आप आगे मत पढ़ो, व्हेन शैल बी द फर्स्ट
बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? आपने कहा मैम इसका हिसाब से तो आंसर है विद इन 30 डेज होगी, बिल्कुल सही बात है। और विद इन 30 डेज का मतलब हुआ 15 जून से आप गिनो 14 जुलाई, 14 जुलाई तक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो आप देखिएगा द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन लेटेस्ट बाय 14 जुलाई। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इफ द मीटिंग लेट्स से इज हेल्ड ऑन 10th जुलाई, मान लो हमने 10 को कर ली और जल्दी कर ली, तो अब जो अगली सब्सिक्वेंट जो सेकेंड बोर्ड मीटिंग होगी उसका 10 जुलाई से मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? ऑफ कोर्स द आंसर इज मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, इट इज मैक्सिमम 120 डेज। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, विद इन 120 डेज। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक एंड एग्जाम के हिसाब से ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाउएवर अब ये आया एक्सेप्शन, राइट? दिस इज एक्सेप्शन एंड दिस एक्सेप्शन इज फॉर OPC, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज एंड ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स। ठीक है, ये 4 कंपनीज के लिए तो एक जैसा एग्जेम्पशन है। आपने कहा मैम क्या एग्जेम्पशन है? यार ये साल में 4 बोर्ड मीटिंग करके करेंगे क्या? ठीक है, और OPC पे तो ये इनफैक्ट सेक्शन भी नहीं लगेगा आपका अगर एक ही डायरेक्टर है। ये बात, अगर ये वाला जो मैं आपको प्रोविजन पढ़ा रही हूँ, ये बात तब लगेगी जब OPC में एक से ज्यादा डायरेक्टर है। मान लो एक ही डायरेक्टर है तो जैसे जनरल मीटिंग का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है OPC पे, वैसे ही बोर्ड मीटिंग का एप्लीकेबल नहीं होगा। ना बोर्ड मीटिंग होगी, ना कोरम बनेगा, ना कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे आप। बट अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं OPC में, इफ देयर इज मोर देन 1 डायरेक्टर, राइट, इफ देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई ऑन OPC। बट अगर एक से ज्यादा है तो आप एप्लीकेबल होगा फर्स्ट। इन्हें साल में मिनिमम 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है इन अ कैलेंडर ईयर। अगर आप कैलेंडर ईयर देखो जनवरी से दिसंबर तक, तो इन्हें साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है बेटे? 2। ठीक, एंड इनके संग एक अलग बात है, राइट, इनकी बोर्ड मीटिंग्स में मैक्सिमम गैप नहीं है, मिनिमम गैप है बिटवीन दोज 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी एटलीस्ट 90 डेज। वहां मैक्सिमम था कि आप इतना गैप रख सकते हो 120 दिन का, यहां मिनिमम गैप है कि आप 90 डेज रखोगे। कह रहे हैं मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है आप चालू पंक्ति में हो। कह रहे हैं मैम कैसी चालू पंक्ति? देखिएगा, हो सकता है आप क्या करो, आपने कहा मैम साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है OPC स्मॉल में, और एक हाफ कैलेंडर ईयर में, एक दूसरे हाफ कैलेंडर ईयर में, यही तो है, 2 मीटिंग्स करनी है, तो एक फर्स्ट हाफ में कर लो, एक सेकंड हाफ में कर लो। तो अब अगला आदमी कई बार क्या सोचता है करने की, किस तरीके से, इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर है ना, इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, तो आदमी क्या सोचता है, जनवरी से जून का एक कैलेंडर हाफ, जुलाई से लेके दिसंबर तक का हाफ। ठीक है, अब क्या करने की सोचते हैं बोर्ड मीटिंग? कह रहे हैं एक साथ ही निपटा देते हैं, एक 30 जून को कर देते हैं, एक 1 जुलाई को कर देते हैं, बैक टू बैक 2 दिन आएंगे, मजे करके चले जाएंगे, 2 बोर्ड मीटिंग हो जाएंगे। हमने कि नहीं जी, ये 2 बोर्ड मीटिंग नहीं है, आपने कर ली अच्छी बात है, बट ये कंप्लायंसेस नहीं हुए। द मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड बी 90 डेज। 3 महीने का वक्त होना चाहिए आपकी 2 बोर्ड मीटिंग्स में, तब फायदा होगा। और वो एक होनी चाहिए फर्स्ट हाफ में, दूसरी होनी चाहिए सेकेंड हाफ में। तो मैम ऐसा कर सकते हैं, हमने एक मीटिंग मार्च में कर ली, ठीक है भैया, एक हमने सितंबर में कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा मैम ऐसा कर लें, एक जनवरी में कर लें, एक दिसंबर में कर लें, दिक्कत है, क्योंकि 2 गैप, मतलब सॉरी 2 मीटिंग हाफ ऑफ कैलेंडर में हो गई, वो बात सही है, बट दिसंबर से जब आप नेक्स्ट जनवरी में गए तो आपका कहीं ना कहीं क्या दिक्कत आ गई, 90 डेज का गैप नहीं है। हाँ, अगली बोर्ड मीटिंग आप बाद में कर लो, लाइक लेट्स से इस बार दिसंबर में करी, अगली वाली आप फिर मार्च एंड में कर लो, तो जस्टिफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट। सी, आप सिंपल भाषा में अगर बात करो मुझसे 173 में, आपको नॉर्मल कंपनीज में साल की 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। फर्स्ट मीटिंग 30 डेज में करनी है आपको। 4 बोर्ड मीटिंग के बीच में, हर 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। जबकि OPC स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी में ये मीटिंग घट के 4 से सिर्फ 2 हैं, 1 इन एवरी हाफ कैलेंडर ईयर
और दोनों के बीच में मिनिमम गैप जो होना चाहिए दैट शुड बी 90 डेज का, ये है। और ओपीसी में अगर डायरेक्टर ही एक है तो फिर ये सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा मैम सॉर्टेड है, समझ में आ गई ये बात हमें, ठीक। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल है ये, राइट। इन केस अ स्मॉल कंपनी हेल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑन 1 जून 2020, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक मीटिंग ऑलरेडी 1 जून को हो गई है, यानी अगर आप जनवरी टू जून वाला हाफ कैलेंडर देखो तो हमारा कंप्लीटेड है। बट अब आप अगली बोर्ड मीटिंग करना चाहो तो आपने जनवरी से दिसंबर के जनवरी से जून के बीच वाले में एक ऑलरेडी कर लिए। कब कर लिए? 1 जून 20 को, ठीक है। अब हमने कहा एक मीटिंग और होगी जुलाई से दिसंबर वाले में, आपने कहा कर लो मैम, बट मिनिमम गैप होना चाहिए 90 डेज का। तो 90 डेज गिनना, जून के 30, जुलाई के 30, जुलाई का एक और अगस्त के और 30 ले लो, ठीक है। तो आपने कहा मैम कुछ कहीं ना कहीं आराम से बैठेगा 29 अगस्त के बाद, और इसको आपने 1 जून के बाद से 29 दिन लिए तो ये 30 अगस्त बैठा। आफ्टर 30 अगस्त आप कर सकते हो आफ्टर 90 डेज, बट जून से लेके अगस्त के बीच में फिर कोई बोर्ड मीटिंग का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आपको अगली बोर्ड मीटिंग करनी है यू कैन डू इट 30 अगस्त के बाद, बट बिफोर 31 दिसंबर, बिकॉज सेकेंड हाफ कैलेंडर ईयर में आपकी एक बोर्ड मीटिंग आनी चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड है? आपने कहा मैम ओके है, वी आर गुड। नेक्स्ट हमारी ये बात आई आपकी सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एक एग्जेम्पशन है। सेक्शन 8 कंपनी में इन्होंने कहा है कि एक बोर्ड मीटिंग कर लो विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। इसमें जो 90 डेज वाली बात है ना बेटा, वो एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट्स अ बेनिफिट। ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट और सेक्शन 8 में मेजर डिफरेंस क्या आया? करनी दोनों को साल में मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग है, ज्यादा भी कर लो बट 2 तो करनी है। बट देन देयर इज दिस थिंग, आपका 90 डेज का मिनिमम गैप वाली बात सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 एट ऑल, राइट, ठीक है। आपने कहा मैम ओके। एंड एक और एग्जेम्पशन है आईएफएससी पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, इसमें ओपीसी स्मॉल भी आती हैं। ये अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज के बजाय 60 डेज में भी कर सकते हैं विद इन इनकॉर्पोरेशन, एंड देयर आफ्टर होल्ड एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग आपकी इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। आपने कहा मैम ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपका प्रॉक्सी का कोई सिस्टम अलाउड नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और बंदे को या पावर ऑफ अटॉर्नी को नहीं दे सकता। आना है तो खुद आओ, वरना देयर इज नो सिस्टम ऑफ प्रॉक्सी और पावर ऑफ अटॉर्नी टू अटेंड अ बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं है, ये छोटी मोटी डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी या प्रॉक्सी जैसा कोई सिस्टम या रिप्रेजेंटेटिव जैसी कोई बात अलाउ नहीं करते। दिस इज अ बिग नो। नो प्रॉक्सी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं। वी आर गुड विद दिस, एवरीबडी सॉर्टेड, ग्रेट। सॉर्टेड है अपने को। आपने कहा मैम ठीक है, इन्हें अलाउड नहीं है। एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द वेन्यू, ऑब्वियसली द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। बट अगेन इट्स अ बोर्ड मीटिंग, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी करना चाहो करो, आप आउटसाइड इंडिया करना चाहो तो आप कर सकते हो। दिस वॉज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, बट दिस इज अवेलेबल इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बिकॉज यार डायरेक्टर्स आर लेस, दे आर बिजी, दे आर ट्रैवलिंग, सो दे कैन इवन हैव अ मीटिंग ऑन आउटसाइड इंडिया। ऑफकोर्स आजकल तो इतना अच्छा फैशन हो गया है, फैशन क्या ईज हो गया है वर्चुअल मीटिंग्स करने का। बोर्ड मीटिंग तो नॉर्मली अब लोग वर्चुअल मीटिंग के थ्रू करते हैं, एंड दे आर ऑल कंसीडर्ड। जो लोग भी वर्चुअल में प्रेजेंट करते हैं वो कोरम में काउंट ऑफकोर्स किए जाते हैं। सो आइदर यू डू इट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और यू डू एट सम रिमोट प्लेस, और यू डू इट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आप बस बता देना। फोर्थ, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकते हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सो दैट्स कंसीडर्ड एज द वेन्यू फॉर द मीटिंग। ऑनलाइन करा है तो ऑनलाइन मीटिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज आई सेड इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड थिंग, एंड मैं आपको बताऊं इसमें CS प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। You can divide the CS role into 3 parts: before the meeting, during the meeting and after the meeting.
CS नोटिस भेजेगा, मेक श्योर करेगा सब लोग आए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या चाहिए वो आप बताओगे, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो बताओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लोग आए टाइमली ये आप मेक श्योर करोगे। क्या डिस्कस किया जाएगा उसका एजेंडा आप बनाओगे। ड्यूरिंग द मीटिंग कोई और जना अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा, उनकी अटेंडेंस लेना, मीटिंग्स का रेजोल्यूशन ठीक से देखना, कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और कौन अलाउड है कौन नहीं अलाउड है, कोरम गिनना, मेंशन करना, मीटिंग अगर अडजर्न हो गई है तो वो देखना, मिनट्स बनाना, ये सारा काम आपका है। आफ्टरवर्ड्स मीटिंग सही से हुई, सबको सर्कुलेट किया जाए क्या डिस्कस किया गया, मिनट्स मेंटेन करे गए आपके बाद में भी। सो ये सब चीज़ें एज ए CS आप देखने वाले हो। सो दैट इज वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एंड जस्टिफाइड मेथड ऑफ आज की डेट में मीटिंग करने के लिए, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ठीक है। अब देखिएगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स, ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी की रेगुलेशंस हैं कि द लिस्टेड एंटिटी, अगर लिस्टेड हो आप, शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, अगर ये फॉलोइंग चीजें डिस्कस होने वाली हैं, बड़ी चीजें, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 अगर आप कर रहे हो, वॉलेंट्री डीलिस्ट कर रहे हो, यानी आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस से हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, वापस नॉर्मल अनलिस्टेड कर दोगे, फंड रेज कर रहे हो, आपका ADR, GDR, IPO, FPO प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो या बोनस इशू कर रहे हो, इन सब में आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को पहले से बताना है। बायबैक कर रहे हो, डीलिस्टिंग कर रहे हो, पैसा रेज कर रहे हो, बोनस दे रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करना है, आपको इन सबको इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को, एंड दैट टू एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द मीटिंग, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ मीटिंग। सपोज करो मीटिंग आपकी 12 नवंबर की है और आप इन्फॉर्म 9 तारीख को कर रहे हो, तभी ये जस्टिफाइड है। 9 नहीं गिना जाएगा, 12 नहीं गिना जाएगा, सिर्फ 10 और 11 गिना जाएगा एक्चुअली, दैट इज वाई। क्लियर है? आपने कहा मैम ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह का डिस्कशन करना है, वो आप 5 डेज पहले बताओगे, बाकी चीजें 2 दिन पहले बता के चलेगा, बट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको 5 दिन पहले बताना पड़ेगा, और मैंडेटरी है यार, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये सेबी की गाइडलाइंस है। आपने कहा मैम ठीक है, तो बाकी ये जो आपके ये वाले मैटर्स थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाले जितनी चीजें हैं ना, ये आप 2 डेज पहले इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात आए तो आप 5 डेज पहले इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। सॉर्टेड है अपने को? आपने कहा मैम बिल्कुल सॉर्टेड है जी, आ गई बात, पल्ले पड़ गई हमें कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं मैटर डिस्कस करूंगी, इसको तो और पहले बताना पड़ेगा, 11 डेज पहले, वर्किंग डेज पहले बताना पड़ेगा। सो वी हैव 3 कैटेगरीज, आप देखो, 2 डेज, 5 डेज, 11 डेज, ठीक है। कह रहे हैं मैम क्या, अगर आप ऑल्टर कर रहे हो सिक्योरिटीज की कोई कैटेगरी में, सिक्योरिटीज का टाइप चेंज कर रहे हो जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऑल्टर कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, या रिडेम्पशन का अमाउंट आप ऑल्टर कर रहे हो, लाइक मेजर चेंजेस हैं जो ऑलरेडी इशूड है, अगर आप उनमें चेंजेस कर रहे हो तो आपको 11 डेज पहले बताना है। सो 5 डेज पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बाकी चीजें 2 दिन पहले, और अगर आप मेजर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो सिक्योरिटीज के फॉर्मेट्स में, 11 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कमेटी की मीटिंग्स, ये आसान टॉपिक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन वाली कमेटी, स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी, सबको मिलना होगा, ठीक है। अपने ये लोग चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे और चेयरमैन का इंतजार सिर्फ 5 मिनट करेंगे। इमेजिन, लाइक जनरल मीटिंग में आप अगला आदमी फिर भी आधे घंटे का इंतजार कोरम का करता था और चेयरमैन का वेट 15 मिनट, यहाँ से 5 मिनट वेट करेंगे चेयरमैन का। देखो, इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड एंड जो मीटिंग का चेयरमैन है ही इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट विद इन 5 मिनट्स लिटरली, तो आफ्टर दैट टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, द मेंबर्स जो लोग आए हैं उनमें से ही आपस में से किसी को चेयरमैन चुन लेंगे। मेंबर का यहाँ पे मतलब बेटा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेंबर हैं कमिटी के, ठीक है। कमिटी चाहे तो मीटिंग एडजर्न भी कर सकती है, जब मिलना चाहे तब मिल सकती है। मोस्टली डिस्कशंस आपके मेजॉरिटी वोट से होंगे,
चेयरमैन नॉर्मली वोट करता नहीं है, वो सेकंड वोट करता है या कास्टिंग वोट, जो हमने जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। एंड जब भी बीओडी कहे मिलने के लिए तब मिलेंगे, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सो कम बस इसमें एक एमसीक्यू बनता है मेन, तो दैट इज चेयरमैन का इंतजार सिर्फ 5 मिनट करेंगे, ठीक है भाई, 5 मिनट कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात हो गई, ठीक है। नोटिस प्रिपेयर किए जाएंगे। मैम अब आप भैया बताओ इसमें नोटिस कितने दिन पहले जाएगा, क्योंकि जनरल मीटिंग में तो 21 दिन पहले का जाता है, करेक्ट है। बोर्ड मीटिंग में नोटिस सिर्फ और सिर्फ 7 डेज पहले जाता है मीटिंग के, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, और शॉर्ट भी नोटिस हो सकता है अगर बीओडी अग्री करें उस चीज़ के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपकी कंपनी में है तो उसका कंसेंट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आना जरूरी है इफ देयर इज अ शॉर्ट फॉल ऑफ नोटिस। आपने कहा मैम दिखाओ, देखें सेक्शन 173(3) रिक्वायर्स दैट नॉट लेस देन, एटलीस्ट कितने दिन का नोटिस गया, 7 डेज का नोटिस इन राइटिंग गया, shall be given to every director at the registered address whether in India or outside India as available to the company, and by electronic means, by post, by delivery by hand आप कर सकते हो। A meeting of the board may be called at a shorter notice, जैसे जनरल मीटिंग में 95% लोग अग्री करते थे, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस अलाउड है, प्रोवाइडेड अर्जेंट बिजनेस है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अग्री करे उस चीज के लिए कि चलो ठीक है, और मैं वो प्रेजेंट भी हो, लाइक ही शुड बी प्रेजेंट एट दैट मीटिंग, ठीक है। मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया, एब्सेंट था, तो उससे बाद में हम लोग रेटिफिकेशन करा लेंगे। सो बेसिकली देखो कायदे की बात क्या है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो 1 एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, अगर शॉर्ट नोटिस है तो हमने कहा कोई बात नहीं है, शॉर्ट नोटिस पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाए, एक, ठीक है, अवेलेबल हो जाए। कह रहे हैं मैम वो आया भी नहीं तो उससे लेटर ऑन रेटिफाई करा लें, ठीक है। मैम मान लो इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज हर कंपनी में तो होता नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर ये सब प्रोविजन लगेंगे ही नहीं, कर लो शॉर्ट नोटिस की मीटिंग में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अपने को समझ में आती है बात, हाँ या ना, जल्दी से बताओ मेरे को बाबा, ठीक है। आइए देखते हैं, SS1 प्रोवाइड्स एग्जॉस्टिव गाइड फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड और कमिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस द नोटिस शैल बी गिवन एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, एंड अगर आर्टिकल्स लॉन्गर पीरियड का है तो वो भी देखा जा सकता है। नोटिस ऑफ द adjourn मीटिंग ऑल्सो शैल बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द ओरिजिनल डेट, यानी अगर adjourn हुई है मीटिंग तो आपके उस केस में भी सब डायरेक्टर्स को बताया जाएगा। एंड अनलेस द डेट ऑफ adjourn मीटिंग इज डिसाइडेड एट द मीटिंग, तो तब बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नोटिस सबको दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। नोटिस आपका कहीं ना कहीं 7 डेज का जाएगा एज वी सेड, एंड जिस दिन मीटिंग आपका जो है the date of notice need not be excluded and the date of meeting is to be excluded while computing the length of the notice। तो ये अभी थोड़ा अलग हो गया पॉइंट, किससे मैम, जनरल मीटिंग से। जनरल मीटिंग में तो जिस दिन नोटिस भेजते हैं और जिस दिन मीटिंग होती है दोनों ही दिन काउंट नहीं होते, बट यहाँ देखिएगा आप, एज पर द गाइडेंस नोट द डेट ऑफ नोटिस नीड नॉट बी एक्सक्लूडेड, जिस दिन भेजा है वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बट जिस दिन मीटिंग है वो एक्सक्लूड कर लेंगे। बोले तो एक दिन लेंगे और एक दिन नहीं लेंगे, और जनरल मीटिंग में दोनों ही नहीं लेते थे, ठीक। एंड ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी पोस्ट तो हम यूज ना करते हैं ना करेंगे पूरे कंपनी लॉ में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ कोर्स चेयरमैन का या CS का दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर BOD कंफर्म कुछ करना चाहे, जानना चाहे तो कर सकता है। सो इसमें एक डिफरेंस पॉइंट क्या आया, 7 डेज का नोटिस तो है ही है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस विल बी काउंटेड बट डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट बीइंग काउंटेड आपका इसमें। आपने कहा मैम ठीक है, सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का चीज़ है, ठीक। दिन वगैरह ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स का मेंशन किया जा सकता है, राइट। एंड कंपनी ने नोटिस भेजा है उसका प्रूफ भेजे रखेंगे, 3 साल के लिए मेंटेन करेंगे नोटिस कि हमने भेजे हैं फॉर 3 years प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। एंड अगर ये बात देखिएगा, सेम बात हो गई, अगर नोटिस इज नॉट गिवन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर्स
द मीटिंग ऑफ बीओडी शैल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड। और मैं आपको बताऊं, सपोज करो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी है हमारे यहाँ, ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस दोनों को जाएगा, ऑल्टरनेट को भी जाएगा बेटा और ओरिजिनल को भी जाएगा, दोनों को जाएगा इस केस में अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अवेलेबल है, ठीक है। ठीक, देखिए इफ द मीटिंग इज प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन 14 नवंबर, 14 नवंबर को है, हम कब भेजते हैं, तो आपने कहा मैम जिस दिन नोटिस भेज रहे हैं वो तो काउंट होता है, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस इज काउंटेड, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस इज काउंटेड बट डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट काउंटेड, ठीक है, डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट काउंटेड, करेक्ट है। तो आपने कहा मैं मीटिंग 14 तारीख को है, तो 14 तो काउंट नहीं होगा, तो रिवर्स में चलते हैं, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 को भी भेज देंगे बिकॉज 7 काउंटेबल है, राइट, तो 7 को भेज देंगे तो 14 का मीटिंग वैलिड रहेगा। देखिए आंसर, द नोटिस शुड बी सेंड बाय 7 नवंबर, या उससे पहले भेज दो, ठीक है। इन केस नोटिस इज सेंड बाय फैक्स, फैक्सिस्माइल और बाय ईमेल, द नोटिस शुड बी सेंड ऑफ कोर्स लेटेस्ट बाय 7 नवंबर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पोस्ट वगैरह से भेज रहे हो तो आपको 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा और लेने पड़ते हैं, जैसे हम पहले जनरल मीटिंग में लेते थे, तो बाय 5 नवंबर आप भेज दोगे। बाकी सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज वहां पे द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग दोनों नहीं गिनते थे, यहाँ डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस गिनेंगे, डेट ऑफ मीटिंग नहीं गिनेंगे। सो ऐसे करके एक दिन बच जाता है आपका। अगर वही वाला प्रोविजन लगता तो फिर 6 तारीख आंसर आता है यहाँ पे और 4 रिस्पेक्टिवली आता, ठीक है। एजेंडा जैसे सेक्शन 102 था हमारा, कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग में आपका ये एजेंडा मैनेजमेंट SS1 में आता है कि आपको पहले से डिटेल्ड बताना पड़ेगा कि हम मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और वो 7 डेज पहले नोटिस के संग ही जाएगा, ऑफ कोर्स उसी में लिखा जाएगा। एज आई सेड, ओरिजिनल डायरेक्टर को भी जाएगा बेटा और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी जाने वाला है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, ये सारी बात क्लियर है। हाँ, कई बार ऐसा है कि जो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, यूपीएसआई मतलब समझना अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो मार्केट में इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है प्राइस से रिलेटेड शेयर्स के, एंड वो इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड नहीं है, सेंसिटिव है, प्राइस को इफेक्ट कर सकती है, उसको अगर हम एजेंडा में ना लिखें, उसको बहुत कम टाइम पहले बताएं तो भी चल जाता है, एंड उसमें ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल होना चाहिए एंड मेजॉरिटी डायरेक्टर्स उस चीज के लिए अग्री करें, सो दैट इज अलाउड एट अ शॉर्टर नोटिस, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये आपके सेबी में भी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड इस बार कितना बांटेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस, कंपनी मर्जर अमलगमेशन डी मर्जर जैसा कुछ कर रही है, या फिर KMP बदल रहा है, कुछ चेंजेस हैं, ये सब 5 आइटम्स आपके कहीं ना कहीं माने जाते हैं यूपीएसआई। और अगर इसमें आप कहीं ना कहीं शॉर्ट नोटिस पे बताओ ये बात BOD को, चलेगा, प्रोवाइडेड मेजॉरिटी ऑफ द BOD +1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस चीज के लिए अग्री करे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में अवेलेबल भी हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है। सप्लीमेंट्री नोट्स हम सर्कुलेट कर सकते हैं, अगर बिजनेस जो एजेंडा हमने सोचा है डिस्कस करने का उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट नजर आ जाता है तो चेयरमैन की कंसेंट से एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग प्रेजेंट हैं उनकी कंसेंट से हम नया आइटम एजेंडा का इंक्लूड कर सकते हैं मीटिंग में डिस्कस करने से, बिकॉज ऐसा हो सकता है जनरल मीटिंग में प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन जनरल मीटिंग, वहां पे नई बात कुछ भी डिस्कस नहीं हो सकती। बोर्ड मीटिंग में हो सकती है, 1 ये लोग बहुत बड़े मसले डिस्कस कर रहे हैं, छोटी मोटी कोई नई बात आ गई बीच में अचानक से, 2 ये लोग लिमिटेड लोग हैं तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्री नोट्स वगैरह हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब मीटिंग आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे तक पर भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट कायदे से अगर आप अवॉइड करो तो नेशनल हॉलीडे पे तो कम से कम अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड, दे शुड अवॉइड, ठीक है, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक हॉलीडे पे कर लो, नेशनल हॉलीडे पे कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एनीवेयर, ठीक है, अपने को क्लियर है। सो नेशनल हॉलीडे पे भी आप कर सकते हो, बट लाइक
अवॉइड करना चाहिए एज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। कोरम की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, कोरम होना चाहिए आपका नॉर्मली 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 2 whichever is higher, ठीक है। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आप वर्चुअल मीटिंग से अगर आए हैं तो आप कोरम में काउंटेड माने जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ओपीसी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर बात ही एक डायरेक्टर की है तो सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है। चेक करें, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर शैल बी द कोरम। एंड ऑडियो विजुअल मीन से जो लोग आ रहे हैं वो भी आपके इसमें काउंट किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें फॉर एग्जाम्पल इफ, अब ये अलग बात आई, अगर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर 12 डायरेक्टर्स हैं टोटल जिनमें से 10 इंटरेस्टेड ही हैं तो ये 10 तो काउंट होंगे ही नहीं। तो आपने कहा मैम वैसे तो कायदे से बनता 1/3 ऑफ 12 और 2 विच एवर इज हायर, तो ये होता 4, बट क्योंकि 10 तो इंटरेस्टेड है उस मसले में, मैटर में, तो फिर हायर वाला हम 2 ही ले लेंगे। रिमेनिंग 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स विल काउंट एज कोरम, फिर हमें वो कोरम मानना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का मतलब हुआ वो किसी मैटर में इन्वॉल्व है, उनको उनका वो है, यू नो व्हाट यू कॉल्ड एज इंटरेस्ट। अब आप देखिएगा, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड या इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, ठीक है, देन मिनिमम 2 आपका कोरम होना चाहिए। आप देखो इसमें भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स टोटल 12 थे, ठीक है, 12 का 2/3 करना यानी 8 से ज़्यादा हैं ये 10 डायरेक्टर्स आपके इंटरेस्टेड। तो ऐसे में हमें कोरम कितना चाहिए होगा बेटा? ऐसे में हमें कोरम चाहिए होगा 2 का। अगर टोटल डायरेक्टर्स में से इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2/3 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर हमें कोरम, हम फिर 1/3 नहीं लेंगे, फिर हम कोरम उसमें केस में 2 डायरेक्टर्स का ले लेंगे, एंड विच इज लॉजिकल ऑल्सो, ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स बाई चांस छोड़ के चले गए, रिजाइन हो गए, डेथ हो गई, तो फॉर द टाइम बीइंग जो डायरेक्टर्स हैं एंड बीच में कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स जो हैं, बस उन्हीं को और करके हम लोग बढ़ा के दिखा देंगे कि यार कोरम पूरा है, अदरवाइज कोई और पर्पस के लिए नहीं। कोरम अगर पूरा नहीं है तो मीटिंग आपकी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी, और नेशनल हॉलीडे अगर है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे लिया जाएगा। नाउ हियर इज अ ट्विस्ट, अगर आप देखो मेन बोर्ड मीटिंग अगर नेशनल हॉलीडे में हो रही थी तो दिक्कत नहीं थी, एडजर्न बोर्ड मीटिंग अगर नेशनल हॉलीडे पे हो रही है तो दिक्कत है। अगर आप ये समझ गए, ये कैच है, ठीक है, दिस इज अ कैच। ये देखो आप, ये देखो prohibits holding of the board meeting for the adjournment on national holiday. However, law is not specifically prohibiting the original meeting on the national holiday. अच्छा, कायदे से तो यार नेशनल हॉलीडेज पे मीटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, चाहे ओरिजिनल, और एडजर्न तो हम करने दे ही नहीं रहे हैं। अगली बात, अगर अगली बार में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है कहीं ना कहीं तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। जनरल मीटिंग में होता था मीटिंग जितने लोग आए हैं मीटिंग मान ली जाएगी, यहाँ मीटिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपने कहा मैम ठीक है कैंसिल मान लिया जाएगा, एग्जैक्टली। कोरम वही बिगनिंग से लेके लास्ट तक प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय मत रखिएगा। ये आपका जनरल मीटिंग में भी यही बात थी, यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है। एंड या दैट इज इट। कोरम तो पूरे टाइम प्रेजेंट होना ही चाहिए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कौन से वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। लिस्टेड कंपनीज के लिए टॉप 1000 कंपनीज फ्रॉम 1 अप्रैल 19 एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम 1 अप्रैल 20। इनमें आपका जो कोरम होना चाहिए इट इज़ 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, ठीक है। यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले लोग तो काउंट हर जगह होंगे। सो ये एक छोटी सी बात है। आपने कहा ठीक है मैम। एक एग्जेम्पशन है, सेक्शन 8 कंपनी में कोरम आपको 1/3 और 2 नहीं चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी में अमेंडमेंट आया था एक्चुअली, 25% ऑफ मेंबर्स और 8 विच एवर इज लोअर वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ओके। प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स भी काउंट कर लिए जाएंगे बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टर्स ही 2 होते हैं। सो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन बी काउंटेड। नेक्स्ट,
लीव ऑफ एब्सेंस सुनिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में इस पे ना रिपीट क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट ये टॉपिक मैंने पहले भी कराया था। अगर आप एज अ डायरेक्टर लगातार पिछले 12 महीने में, ठीक है, पिछले 12 मंथ्स में जितनी बोर्ड मीटिंग हुई है आप एब्सेंट रहे हो, not a single board meeting has been attended by you either, and it doesn't matter with permission or without permission, हम आपको डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल देंगे, ये लॉ कहता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पिछले 12 महीने की एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, जबकि वर्चुअल मीटिंग तक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे विथ परमिशन चाहे विदाउट परमिशन, चाहे कुछ सीवियर हो गया हो, हम आपको हटा देंगे फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द लॉ। आप चेक कर लीजिए। द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन केस द डायरेक्टर एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द, एक में भी आ जाए ना तो बच जाएगा, ये प्रोविजन नहीं लगेगा। फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months with or without seeking the leave of the absence of the board. So that's very important, ठीक है। मिनट्स मेंटेन किए जाएंगे आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर लो, पेस्ट नहीं किए जाएंगे बीच में से कागज किसी चीज में। लूज लीफ, यू नो, जैसे परफोरेटेड कागज होते हैं उस फॉर्मेट में भी आप रख सकते हो, बस साथ में बाउंड करते जाइएगा। अप्रूव्ड होने चाहिए, CS भी मेंटेन कर सकते हैं ये। 15 डेज के अंदर मीटिंग के, वहाँ जनरल मीटिंग में 30 टाइम था, यहाँ 15 डेज के अंदर आप अपने मिनट्स तैयार कर लोगे, ठीक है। और मिनट्स बुक में जो एंटर किया जाएगा वो 30 डेज में ही किया जाएगा। एक बार एंटर हो गए तो उन्हें आप ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। साइन कौन करेगा? मैम, साइनिंग ऑफ द मिनट्स शैल बी बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, यानी जिस मीटिंग के मिनट्स हैं वो चेयरमैन करेगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। हर पेज पे इनिशियल साइन होंगे। इनिशियल्स मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द लास्ट नेम, जैसे नवनी भाटिया का NB। लास्ट पेज पे पूरा डिटेल्ड साइन होगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर DSC लगेंगे आपके, ठीक है। इंस्पेक्ट मैम कौन कर सकता है? ऑफकोर्स डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। परमानेंटली मेंटेन किए जाएंगे आपके मिनट्स कहीं ना कहीं, और अगर आप नहीं करते हो, कुछ गड़बड़ होता है तो जेल वेल तक की भी बातें हो सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टर्स कोई कॉपी वगैरह लेना चाहें मिनट्स की तो वो भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर डायरेक्टर ने पोस्ट छोड़ दी, लाइक रिजाइन हो गया या रिमूवल हो गया, पर जो मीटिंग्स उनके दौरान, उनके पीरियड में हुई थी, उनके ड्यूरेशन में हुई थी, उनके मिनट्स मांगे जा सकते हैं। आप उनके लिए उन्हें प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो जब वो थे, ठीक है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी मीटिंग नहीं हो रही है फिजिकली, बाय सर्कुलेशन हमने पास कर लिया, लोगों के घर भेजा और उन्होंने उस चीज़ के लिए अग्री किया है। दिस इज सेक्शन 175, और आप उनके एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। सेड रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो उनमें से लेट से 6 अग्री कर रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी ओके विद दिस, ठीक है। बट अगर 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स ने कह दिया है कम से कम कि यार मीटिंग करो प्रॉपर, तो फिर मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर सर्कुलेशन से वो चीज़ पास नहीं होगी। आपने कहा मैम ठीक है। अगर 1/3 डायरेक्टर्स कह दें कि नहीं यार मीटिंग करो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग साल में एटलीस्ट एक बार करेंगे, ज़्यादा बार करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो वी आर गुड विद दिस। एक मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए काफ़ी है। वर्चुअल मीटिंग की बात करें तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्चुअल रूम, स्कैनर्स, अटेंडेंस लगाने का तरीका, जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ट्रायल रन पहले कर लिया जाए कि रिकॉर्डिंग वगैरह देख ली जाए, इंटरनेट का स्पीड देख लिया जाए कि बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस थिंग कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ CS before the meeting,
ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। तो इसे एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। चैप्टर छोटा है, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर से आना ही आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बिल्कुल मज़ा आ गया हो। ऑल राइट।